अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। जो हमारे पास जो फॉलोइंग दिया हुआ है, हमारे पास फॉलोइंग डाटा जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने ये करना है कि पैरामीटर जो है पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आप पैरामीटर को पैरामीटर किसका, स्केयर का, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया एक्सप्रेस करना है। तो इसी तरह बी है और इसी तरह सी है, इन दोनों को बाद में हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट जैसा कि हमने पढ़ी है कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर, अहाता, पैरामीटर कहते हैं अहाता, किसका, स्केयर का, उसको आपने एज अ फंक्शन बनाना है किसका, एरिया का, कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, कि पैरामीटर जो है वो स्केयर का डिपेंड करे किसके ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि लेट अ स्केयर, एक स्केयर फर्ज कर लेते हैं कि जिसकी हर साइड जो है वो x के बराबर है। तो ये हमने एक स्केयर ले लिया और इसकी जो हर साइड जो है वो हमने x और x रख ली। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो पैरामीटर जो होता है स्केयर का, पैरामीटर कहते हैं टोटल हाथे को। ये अगर हमने टोटल हाथा फाइंड करना है तो चारों साइडों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब चारों साइडों को ऐड करेंगे तो हमने सबसे पहले इसका पैरामीटर बनाना है। पैरामीटर क्या होगा कि स्केयर की चारों साइडों को हम प्लस कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4x। तो पैरामीटर ऑफ स्केयर P इज इक्वल टू आ गया 4x, और पैरामीटर को हमने कैपिटल P से ज़ाहिर कर दिया और ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 का नाम दे दिया। अब हम इसके एरिया के ऊपर बात करेंगे। तो एरिया ऑफ जो स्केयर होता है वो होता है इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। तो हम x मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्केयर के इक्वल आ जाएगा। मज़ीद इसको जब हल करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर के इक्वल। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, देखें हमने फंक्शन बनाना है। ऊपर देखें स्टेटमेंट के अंदर तो वो कहता है कि पैरामीटर ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि पैरामीटर जो है वो डिपेंड करे किसके ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर स्केयर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का जज़र। तो ये जो x की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमें रिज़ल्ट हासिल होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, और 4 वैसे ही आ गया, और x की जगह पर क्या आ गया, a आ गया। तो ये देखें अब p जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एरिया के ऊपर। तो हम देखें कि जिस तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या पढ़ते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसी तरह आप देखें यहाँ पर p है साइड के ऊपर और यहाँ पर क्या है, a। ये p इज इक्वल टू एफ ऑफ a। इसको रीड कैसे करेंगे कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, कि पैरामीटर जो फंक्शन है किसका, एरिया का। क्लियर है, समझ लगी। तो ये हमने बनाना था। पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बी पार्ट के अंदर हमने क्या कहा है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कि एरिया जो सर्कल का डिपेंड करे उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक फ़र्ज कर लिया कि एक सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो r के इक्वल है। तो ये हमने सर्कल लिया, इसका रेडियस जो है वो हमने क्या रख लिया, r रख लिया। तो सबसे पहले तो हम सर्कल के एरिया के ऊपर बात करेंगे कि एरिया जो है, देखें एरिया किसके इक्वल होता है, पाई r स्केयर के इक्वल होता है। ये आपको छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा और ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, जो सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये जो बाहर वाली बाउंड्री इसकी जो है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री c सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई r के। अब हमें देखें तो हमने बनाना एरिया को, एरिया जो है सर्कल का फंक्शन बनाना है किसका, सर्कमफ्रेंस का।
तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकाली जाए तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c/2 पाई। तो यहाँ से ये जो आर की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम पुट करें तो ए तो वैसे ही आ जाएगा, तो पाई वैसे ही आ गया, और आर की जगह पर क्या आ जाएगा, c² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर आ जाएगा। एक पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू c²/4 पाई। तो अब यहाँ पर देखें एरिया डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, c के ऊपर, और c क्या है, सरकमफ्रेंस, और 2 और 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये है कि ये सरकमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x कहलाता है, इसी तरह हम इसको रीड क्या करेंगे कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो हम करेंगे रीड क्या करेंगे, एरिया फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। एरिया जो है वो सरकमफ्रेंस, एरिया फंक्शन जो है, एरिया जो हमारे पास है वो फंक्शन है किसका, सरकमफ्रेंस का। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट था। तरह हम ऊपर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है उसको अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या कहता है कि हमने एक क्यूब लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस ऑफ द एरिया। बेस जो है वो उसकी एरिया की बात कर रहा है। तो हम नेक्स्ट भी बात करेंगे। तो हमने फर्ज कर लिया है कि क्यूब है और उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, हर लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। जैसा कि ये क्यूब दिखाया गया है, ये जो मैंने ब्लैक किया है, ये ब्लैक वाला जो एरिया ये इसकी बेस है, नीचे हमने मान ली इसकी ये वाली जो है ये लेंथ, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी इसकी एक्स है। ये इसकी हम कह सकते हैं कि ये विड्थ है, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। तो ये एक्स एक्स के इक्वल है, क्यूब है तो ये तीनों बराबर होंगी। तो हम वॉल्यूम अगर फाइंड करें तो वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ, विड्थ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वॉल्यूम जो है वो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स के इक्वल होगा, तो ये एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम जो है वो हम क्या कह देंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा जो है वो इसके एरिया की बात करेगा। अब हमने एरिया जो निकालना है इस बेस का निकालना है। तो बेस का जो एरिया होगा वो ये बेस अगर देखा जाए तो ये एक हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर डायग्राम है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा। तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जो है हमने ए बनाना किसका फंक्शन है, वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है एरिया का। तो हम एरिया से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जदर लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का जदर। और इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जाके अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर वॉल्यूम तो वैसे ही आ जाएगा और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए का जदर और ऊपर क्यूब। अगर अब इसको हम पावर फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए की पावर 3/2। तो अब जहाँ पर देखें तो वॉल्यूम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके बेस के एरिया के। जितना एरिया बेस का बढ़ाते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि वॉल्यूम फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। क्लियर है। तो ये था आज हमारा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह।